लोग तो आज सेट नंबर 4 करेंगे हम लोग पिज्जा पैथ बैच का ग्रुप डी का 99 सेट वाला, और जिसमें ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा और जो अलजबरा से कहीं ना कहीं रिलेशन रखता है। तो स्टार्ट किया जाए। तो एक चीज आपको ये समझना होगा, अलजबरा में ये बड़ा फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जो बार बार आता है, ये क्यूब वाला। जब ये क्यूब दिया रहता है तो हम इसी को सिर्फ 3 लिख लेते हैं इसके आगे, और जो जो नंबर हमारे पास रहता है इसको हम सेम वैसे ही लिख देते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। नीचे में भी 3 पावर दिया हुआ है तो 3 नीचे में भी आएगा, जो जो ब्रैकेट में है वो सेम सेम आ जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आने वाली है ऑप्शन में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास कहीं पे भी नहीं दिखने वाली। दूसरा चीज, नीचे में देखिए माइनस 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 है, ऊपर में देखिए जैसे एक का टर्म्स देखा जाए, एक बनेगा 2x माइनस 3y ऊपर में, और नीचे ऊपर में क्या बनेगा 2x प्लस 3y। सिर्फ एक देखते हैं, नीचे में देखिए 2x माइनस 3y है, तो ये माइनस वाला जो टर्म्स होगा ना ये कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस वाला। तो इसलिए माइनस वाला भी नहीं आएगा, और ये प्लस वाला और प्लस वाला ऊपर वाला बच जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू आने का तो कोई चांस ही नहीं। तो बड़ा ही इजी है, कॉमन है, इजी तरीके से कर सकते हैं। हाँ बताएंगे आप। थ्योरी तो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, आप थ्योरी पढ़िए ना, वहां से थ्योरी पहले से ही डाल दिया गया बैच के अंदर में। आप उतना ही पढ़ लेंगे, उतना ही सफिशियंट है जितना आपको दिया गया है। एक बार ट्राई करिए उसको पढ़ के, ठीक है सचिन कुमार। आगे चलते हैं। और ऐसा पेपर में आता भी नहीं क्वेश्चन कि जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत हो, जितना थ्योरी दिया गया है वो 100% सही है। एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% की छूट पे उपलब्ध है और दुकानदार को इतने रुपए में लेता है, तो 75% छूट दे दिया, यानी कि 25% की वैल्यू दिया हुआ है। 25% की जो वैल्यू है वो 1874 है। अगर 75% कोई डिस्काउंट दे दिया जाए तो बेचे कितने में, 25 रुपए में। आपको 100% निकालना है, तो ये इसका 4 गुना, इसमें भी 4 का गुना कर लेंगे। लास्ट में 4 गुणे 4 6 आ जाएगा, तो अंत में एक ही ऑप्शन है जो 6 यूनिट डिजिट वाला है। बाकी आप पूरा भी गुणा कर सकते हैं, 18 चौक 72, 7 चौक 28, 4 चौक के 16, तो लास्ट में 96 तो बन ही जाएगा। विनीता, टिग्नोमेट्री बहुत वीक है, तो टिग्नोमेट्री क्लास तो चली है, और टिग्नोमेट्री आपका रेलवे लेवल का भी चला है और लेवल 2 का भी चल रहा है। तो एक बार रेलवे लेवल वाला पहले पढ़िएगा, उसके बाद आप लेवल 2 में आइएगा, क्योंकि लेवल 2 तभी समझ में आएगा जब रेलवे आपका बेहतर होगा। नहीं, आज एक्चुअली ईद पे क्लासेस बंद थी, तो आप लोगों की एक क्लासेस जो थी वो नहीं चली थी फ्राइडे वाली, तो इसके वजह से आज क्लास चलाई जा रही है। ठीक है, कि जो क्लासेस आपका बैकअप है वो छूटे ना, वो गैप आपका पूरा रहे, नहीं तो डेली मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा आपका क्लास। हाँ सीजीएल में तो हो जाएगा, सीजीएल के लिए तो बहुत ऊपर लेवल तक का बताया जाता है, सीजीएल लेवल से भी एक लेवल ऊपर ही बताया जाता है। नंबर सिस्टम जब भी आपको थ्योरी क्लास पढ़ाया गया हो तो वहाँ पे हर बार बताया गया कि जब भी ये नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएं, डिजिट को गुना करना, आप बदलना, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन के थ्रू जाते हैं कि दो संख्याओं का योग 9 है, तो 9 सभी में है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। फिर क्या बोला, यदि संख्या के मान इकाई के स्थान के अंक का 5 गुना ये अधिक है, तो 5 गुना इसका कितना होगा, 5 पचे 25, और 6 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, नहीं आएगा। 8 5 40, ये वैसे ही ज्यादा हो गया। 7 पचे 35, ये वैसे ही ज्यादा हो गया। 6 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, और 30 में जब 6 जोड़ेंगे तो वापस ये 36 बन जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। जो ऑप्शन में दिया है उतना ही आपको करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसको एक्स वाई मान के लगाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा एग्जाम में, और ऐसे सारे क्वेश्चन लग जाते हैं अगर आप ट्राई करेंगे तो। एक दुकानदार ने 12 दर्जन अंडे 5 रुपए के हिसाब से खरीदे। मान लीजिए 12 दर्जन अंडे थे, ये सीपी की बात करते हैं, 5 के हिसाब से खरीदा। जब बेचा होगा इसको तो क्या बोला गया है, 12 अंडे टूट गए। 12 अंडे टूट गए मतलब 11 दर्जन ही बचा है। 11 दर्जन बेचा है 6 के हिसाब से, यानी कि 60 रुपए का सामान 66 रुपए में बेचा हुआ है। तो कितने का लाभ हो गया, तो बोलेंगे 6 का 60 पे 1/10 कितना होता है, 10%। तो 10% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सीपी भी दिया था, एसपी भी दिया था, यानी एक बेसिक लेवल वाला क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का, जिसमें कुछ भी यूनिक ऐसा नहीं करना था, कोई ऐसा रूल नहीं अप्लाई करना था। ठीक है, तो बेसिक तरीके से हो जाएगा। हाँ, आज की क्लास की टाइमिंग एक्स्ट्रा रखी गई है आप लोगों का। हाँ, इसी टाइम कीजिए, नहीं सुबह ही चल पाएगी क्लासेस, और शाम का भी हम लोग रखेंगे टाइमिंग, लेकिन वो दूसरी क्लासेस होंगी थ्योरी वाली। नेक्स्ट, अब एक चीज ये समझिएगा, जो ये वाला कोड होता है ये वाला इसके बराबर होता है, यानी ये भी x + 80 होगा। ऐसे ये वाला कोड इसके बराबर होता है, यानी 2x + 10 होता है।
और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए, इन दोनों को बराबर कर लीजिए, यानी हम लिख सकते हैं 2x + 10 बराबर x + 80। तो यहां से x का मान हमारे पास 70 आ गया। लेकिन आपसे पूछा गया था कोण 1 का मान ज्ञात कीजिए। कोण 1 इसको दिया था, ये वाला कोण 1 था। तो इसकी वैल्यू अगर इस x के जगह पे 70 और 80 रख देंगे तो 8 7 15 150 डिग्री क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन इतना इजी है कि इसमें मैं क्या ही बताऊं, बताइए। बेसिक रूल जैसे अगर थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे ना तो समझ में आएगी नहीं। बेसिक जैसे दो समानांतर रेखाएं होती हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये एक वाला इस 2 के बराबर होगा, ये 2 वाला इस 3 के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, इन दोनों को बस बराबर कर लिया गया। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। 12 दर्जन अंडे थे, 5 के हिसाब से 12 × 5 60 रुपए के, और 1 दर्जन टूट गए थे तो 11 × 6 के हिसाब से बेचा था, यानी 60 वाला सामान 66 में बेचा है। बहुत स्लो करेंगे तो फिर मामला ही क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, 99 सेट करने हम लोगों को। ये बहुत ही कॉमन लेवल का क्वेश्चन है, मतलब इसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में जो हम कराते हैं, हम क्वेश्चन समझाने की बात नहीं करते हैं, हम आंसर निकालने की बात करते हैं। एग्जाम में आंसर कैसे निकालेंगे, अगर आपको चीजें समझनी है अच्छे से तो उसके लिए थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा आप। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1232 रुपए को 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद कितना होगा। तो 1232 रुपए 3 वर्ष में, यानी कि 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 15% बढ़ जाएगा। 15% बढ़ने का मतलब हम कई तरीके से सोच सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3/20, यानी 20 वाला 3 बढ़ जाएगा तो ये 23/20 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 616 हो जाएगा। 6 × 3 18, जीरो बाद में भागना, 2 एकम, हाँ 2 एकम 2 6 18, यानी कि हमारे पास नहीं, 3 एकम 3 और 18 हमारे पास 21, और हमारे पास लास्ट में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि लास्ट में हमारे पास 6.8 आने वाला आंसर है, जो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इन सब में नहीं दिख रहा। बाकी आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन अलग अलग यूनिट डिजिट दिया है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई इसको ऐसे भी लगा सकता था कि 15% बढ़ा है तो 3/20 होता है, और दूसरा तरीका भी समझिए, 20 से ये 23 हो जाएगा। तो 20 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1232 दिया है, तो 23 यूनिट की वैल्यू 1416.8 हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। कोई ऐसे भी कर सकता था कि 1232 है, 15% बढ़ गया तो 115/100 लिख देंगे तो भी ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लेकिन हर जगह लगाना कॉन्सेप्ट तो एक अलग चीज हो गया, इसके साथ साथ जरूरी है कि हम जल्दी कैसे निकालें। तो जल्दी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यूनिट डिजिट का सहारा लेना होगा, डिजिटल सम का सहारा लेना होगा, जिससे हम आसानी से निकाल सकें उसको। ठीक है, इजी तरीके से। बाकी और भी चाहे तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो जरूरी नहीं है सॉल्व करना। श्री शर्मा, श्री गुप्ता और श्री सिन्हा ने एक व्यवसाय क्रमशः इतने इतने रुपए में निवेश किया, और टाइम भी दिया है कि शर्मा जी ने 6 महीने के लिए लगाया था, बाकी लोग 8 महीने के लगाए थे। तो इसमें जो होता है हमारा प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इनटू टाइम के बराबर होता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, शर्मा जी है, शर्मा जी लिख लेते हैं, थोड़ा समझाते हैं आपको इस बार। दूसरे में गुप्ता जी हैं, और तीसरे में सिन्हा जी हैं। ठीक है, तो इनका कितना था 4000, इनका कितना था 6000, और इनका कितना था, नहीं इनका 8000 था, इनका 6000 था। तो 0 0 सब में सेम थे, इसलिए 0 को लिखने की जरूरत नहीं थी। अब क्या करना है कि टाइमिंग देख लीजिए, जो शुरू में थे सबसे पहले कौन थे, शर्मा जी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया था, इनका 6 से गुणा कर लीजिए, और इन सबका 8 महीने के लिए लगा था। देखिए, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल टाइम, कैपिटल टाइम, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। जो कट जाए उसको काट सकते हैं, जैसे 4 से कट जाएगा, ये 2 बार 4 से कट जाएगा, ये 2 और 2 और ये 3 बार में कट गया, यानी कि 3:8 रेशियो। तो 8 6 14 और 3 17, 17 रुपए टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 34,000, 17 दूना 34। किसका पूछा गया था, गुप्ता जी का पूछा गया था, तो इनका भी 2 गुना कर देंगे, 8 दूना 16,000 गुप्ता जी का जो अमाउंट होगा वो गुप्ता जी के खाते में आने वाला है। बाकी अगर इनका पूछता तो 3 दूना 6,000, 6 दूना 12,000, 12,000 किसका आएगा, सिन्हा जी का आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं किया जाता है, इसको ऑप्शन से ही लगाते हैं हम। ठीक है,
अगर इसको ऑप्शन से नहीं लगाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे सॉल्व करने में। सबसे पहला चीज जो ये 729 है, ये सभी को पता होगा कि ये 9 का क्यूब होता है, इंटू में 10 है। फिर बोलेंगे ये जो वैल्यू है ना, ये 3 का पावर 6 भी हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर 6 के साथ ये 10 का गुणा किया गया है अगर देखा जाए, मतलब ये कहीं ना कहीं ये 3 के पावर 6 और 10 आना चाहिए। तो ये वैल्यू हमको लानी है, तो हम ऑप्शन से रखेंगे, मान लीजिए 8 रख लेते हैं, तो यहाँ 8 रखेंगे तो देखिए ये 8 में से 2 गया, 3 के पावर 6 आ गया, और प्लस ये 3 के पावर 8 आ जाएगा। 3 के पावर 6 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर 9। तो आप बोलेंगे 3 के पावर 6 गुणे में 10, इधर भी आ गया और इधर भी यही था, तो हमारा 8 ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। चेक करके निकालना ज्यादा आसान होगा इसमें सॉल्व करना। बाकी सॉल्व करना चाहेंगे तो इसमें 3 के पावर x प्लस 3 के इंटू में 3 के पावर हमारे पास -2 प्लस 3 के पावर x बराबर 7 2, ये लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें। 1/9 प्लस 1 बराबर में 7290। फिर इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू कंपेयर करिए और फिर कुछ इनको और मान के सॉल्व करने में टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी आ जाता है। 2 पाइप हैं, एक टंकी, अच्छा ए है एक बी है, एक जो है 36 मिनट में भरती है, एक 48 मिनट में भरती है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, टंकी की क्षमता 144 आ गई, इससे 4 बार में, ये 3 बार में। क्वेश्चन में क्या बोला गया, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट, अच्छा मिनट क्यों लेंगे, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है तो मिनट लेंगे, तो 30 मिनट में भर जाती है, तो बी कितने मिनट बाद बंद किया गया था। तो देखिए बी तो बीच में बंद कर दिया गया था, पूरा चला कौन था, ठीक है, टेस्ट सबको दे दिया गया है। टेस्ट तो ये डेली लाइव चलता है, जो टेस्ट पास एक होगा माई कोर्स में जाके वो आपको सारा मिल जाएगा। और आपको क्या लगता है कि पहले से टेस्ट रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और उसको आपको दे दिया जाएगा, नहीं, आपको लाइव क्लासेस चलती हैं, उसको लाइव पढ़िए, धीरे धीरे आपका चलेगा, एग्जाम से पहले तक 99 टेस्ट आपके कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप ए पूरा चला था आधे घंटे तक, ये आधे घंटे तक अगर पूरा चला होगा तो ये कितना चला होगा, 120 लीटर पानी तो खुद ही भरा होगा। अगर ये पाइप बंद नहीं हुआ था कौन, ए, तो ये 30 मिनट तक 120 लीटर भरा होगा, तो ये टोटल कितने की टंकी थी, 144 की। इसमें घटा देंगे जो 24 लीटर है, ये कौन भरा होगा, क्योंकि आधे घंटे में टंकी भर चुकी है, तो ये कौन भरा होगा, बी भरा होगा। तो बी कितना देर चला होगा, 8 मिनट, तो 8 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाँ 8 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए, मासिक आय का अनुपात, इनकम का जो रेशियो है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 और 7 है, ओके। और क्वेश्चन में दिया उनके प्रति माह बचत जो है वो है, और इसके बाद एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 2 और 3 का। इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि डिफरेंस जो होते हैं रेशियो के वो समान होने चाहिए। जैसे यहाँ पे डिफरेंस अगर 2 का है तो यहाँ भी 2 का होना चाहिए। तो 2 कैसे बनेगा, इसमें गुणा कर लेते हैं 2 से। 2 से जैसे गुणा करेंगे तो ये 5:7 और नीचे वाला हो जाएगा 4:6। तो देखिए ये 7 रुपए में 6 रुपए बचा, यानी 1 यूनिट खर्च कर दिया इसने। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना दिया क्वेश्चन में, 10,000, यही दिया ना 10,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू 50,000, इसकी आय निकालना हो, और 7 यूनिट की वैल्यू 70,000। तो अब आपसे क्या पूछा गया, व्यय का अनुपात अनुज की आय निकालनी है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 50,000। अनुज कौन था, अनुज पहले था ना, तो अनुज पहले था तो 5 यूनिट वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा। हाँ टेस्ट मिल जाएगा, अगर आप सही से ढूंढेंगे तो सबको मिल रहा है टेस्ट, ठीक है। आपको माई कोर्स में जाना है, कोर्स जहाँ ऊपर में टेस्ट पास लिखा रहता है, मैक्सिमम लोग चलाना नहीं जानते इसलिए कॉल कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए मिलेगा। समीकरण किसका होगा, देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, -2 गुणे में 3 इंटू एक्स है, ये x-3 का होल स्क्वायर है, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, अब ये पूछा गया था आपके एग्जाम में इसलिए बता दिया जाए। एक नाव बिंदु P से चलकर धारा के अनुकूल Q तक 3 घंटे में जाता है, अनुकूल मतलब साथ में B + W के साथ, और अगर विपरीत में चलता है तो 4 घंटे। इसका एक ट्रिक बताया गया था, जब थ्योरी क्लास पढ़े होंगे तो बड़ा अच्छा ट्रिक बताया गया था कि अगर एक अनुकूल और एक प्रतिकूल टाइम दिया हो तो इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 7, और इन्हीं दोनों को जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। 1 यूनिट की वैल्यू जो धारा की चाल है, ये W की होती है, ये B की होती है,
तो वाटर का और ये बोट का, तो इसकी वैल्यू 3 दिया है, 1 बराबर 3 तो 7 बराबर 21। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी है तब तो ये बहुत कुछ नहीं था ये क्वेश्चन। ये रिकॉर्डेड भी मिलता है, आप चेक करा करिए, आपको क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दिखती हैं। तो ये 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसको जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। धारा के दिशा में हम बोलते हैं कि बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू जो टाइम दिया था वो दिया था इसका एक का 3 घंटे, एक का 4 घंटे। तो इसी का जब उल्टा होता है तो स्पीड का अनुपात आ जाता है 4 और 3 का। ये स्पीड का रेशियो आ गया इनके, टाइम दिया था तो स्पीड आ गया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल कि बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 4 और 3 दिया है। तो एक बार देखेंगे डब्ल्यू यहाँ जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, इसको हटा के अगर लिखना होगा तो एक बार 4 में 3 को जोड़ देते हैं तो 7, एक बार 4 में 3 घटा देंगे तो 1, 1 बराबर 3 तो 7 बराबर 21। ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इनको जोड़ सकते हैं। 4 3 7, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू दिया है, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं सभी लोग। हाँ, किसी को कुछ पूछना तो बता सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान टॉपिक होता है अगर आपके पास आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो। आइडेंटिटी का मतलब कि अगर क्वेश्चन दे के सीधा ऑप्शन दे दे तो ये क्वेश्चन होते हैं आइडेंटिटी वाले। कोई इफ बट वाले कंडीशन इसमें नहीं है कि यदि ये बराबर ये है तो ये कैसे होगा, नहीं, क्वेश्चन और आंसर। ऐसे केस में आप एक्स या थीटा जो भी दिया इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं जो आपके मन में आ जाए। 30 45 60 सबसे अच्छा ऑप्शन है, 0 90 भी लिया आता है। तो यहाँ पे 45 की वैल्यू 1 1 1 1, तो एक और एक मिलके 2, तो 1/4 हो जाएगा, ये स्क्वायर था। ऐसे ऊपर में भी एक, नीचे में 1/4, और ये वाला स्क्वायर नहीं था, 1/1। इनको जोड़ेंगे 1/2, ये 2 था, 1/2, दोनों को जोड़ देंगे 1 1, आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन आता है, 15 नंबर नहीं, आप पूरे नंबर ला देंगे। ग्रुप डी का मैथ ऐसा होता है। हाँ, 2-4 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, उनके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा। अगर जिनको नॉर्मल चाहिए कि नहीं हम 25 में हमारा 20 प्लस आ जाए, 21 आ जाए, 22 आ जाए, तो बहुत आसानी से कोई भी ला सकता है। 2-3 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और वो जाहिर सी बात है उसमें अगर फंसेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए भी क्लास दी जा रही है आपको कि आप अच्छे क्वेश्चन भी कैसे करें जो चेंज आते हैं, कभी भी नए क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ बेसिक जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए हर चैप्टर की, तभी आप 20-22 नंबर लाएंगे। आप यदि एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बढ़ जाए, अगर आप मान लीजिए गोला बोले और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यही नहीं पता है तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर किसी गोले की मैं बात करूं तो ये होता है 4πr²। तो बोला अगर रेडियस बढ़ जाए, यानी कि जो रेडियस है ये 2 बढ़ जाए, कितना 2, r+2 हो जाए, तो यहाँ 2 लिख देंगे स्क्वायर। अब पहले कितना रहा होगा 4πr², तो इन दोनों का जो अंतर है वो 704 दिया है। तो 4 दोनों में कॉमन है, और ये देखिए बन जाएगा कि अलजेब्रा का फार्मूला है, इक्वेशन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा का फार्मूला। अब इसको लगेगा कि कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन नहीं है, ये बहुत इजी सा टाइप है। और जैसे a+b a-b का फार्मूला, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए 2r+2 आ जाएगा। एक बार जब इनको घटाएंगे ना तो r कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 704। ये यहाँ पे एक फार्मूला हमने अप्लाई किया था a² - b² वाला, a+b और a-b, इस तरीके से। तो अब देखिए क्या होगा, 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो ये 8 बन जाएगा, ये 2 और कॉमन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, ये r+1। बाकी कैलकुलेशन देखिए, अगर इधर 22 दिया है तो ये कटने वाला नंबर ही दिया होगा और कोई फर्क पड़ता नहीं इसमें। तो भी 11 से काटे, 11 दूना 22, 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 8 से ये 8 बार और 4 से ये 2 बार, 7 दूना 14, यानी r+1 की जो वैल्यू है वो 14 है, तो r की वैल्यू 13 आ जाएगी। 13 आर ही पूछा गया होगा मेरे हिसाब से। गोले की त्रिज्या कितनी थी, पढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, अगर बढ़ने के बाद पूछा जाता। ये सीरीज में नहीं देखना है, टेस्ट पास में देखना है सत्येंद्र यादव, ठीक है, टेस्ट पास नाम से आएगा। एडवांस तो ज्यादा इजी होता है, उसमें सही क्या करना है। दो संख्याओं का गुणनफल a × b बराबर, आपको पता होगा एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है। इनका गुणनफल दिया है 1472 और एचसीएफ दिया है 8, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्यों ना हम इनका यूनिट डिजिट निकालें जिसमें 2 आता होगा। अगर मैं 44 रख दूं यहाँ पे 4, तो 8 चौके 32 2 आ जाएगा। 8 8 रखेंगे नहीं होगा, 4 रखेंगे तो ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, 6 8 48 ये नहीं हो सकता।
तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब अगर मैं इसके जगह पे 1144 रख दूं ना और 8 का गुना करूंगा तो इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा 184। यहाँ पे क्या होना चाहिए 184। तो जो एलसीएम होगा वो 184 होगा। क्यों? क्योंकि 184 में 8 का गुणा करेंगे तो इसके आसपास आ सकता है, लेकिन 1144 में करेंगे ना तो पॉसिबल ही नहीं। बाकी आप गुणा करके भी काट के भी निकाल सकते हैं। एक चीज और समझिएगा कि औसत चाल क्या होती है, जब कोई व्यक्ति एक ही रास्ते पे जाए और वापस वहीं पे आ जाए। अगर S1 स्पीड से गया, S2 स्पीड से आ गया, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड 2S1 S2। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा काम आता है, सबसे ज्यादा पूछा आता है, मतलब हर बार ही आता है एग्जाम में, मतलब कोई बार ऐसा नहीं है, या मैक्सिमम सेट में भी आपको ये देखने को मिलेगा। अभी जितना लोग यहाँ लाइव देख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के सेट में भी ये क्वेश्चन दिखेगा। तो 2S1 दिया, एक बार 4 की स्पीड है, एक बार 20 की स्पीड है, नीचे में इन्हीं दोनों को जोड़ देना है, 24 हो जाएगा। 4 से 6 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, 20/3 आ जाएगा। ये इजी कैलकुलेशन होता है। कभी कभी ये नहीं बोलता कि जाके वापस आ गए, ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है कई तरीके से कि दिल्ली से जयपुर गए और जयपुर से दिल्ली आए, इसका मतलब कि एक रास्ता ही तय की। या तो क्वेश्चन को इनडायरेक्टली तरीके से ऐसे दिया जा सकता है कि ए से बी गए और फिर बी से सी गए, लेकिन दोनों की डिस्टेंस सेम थी, समान दूरी तय की है कि 20 किलोमीटर जितना दूरी तय की है, आगे 30 किलोमीटर उतना ही दूरी और तय की है, तो भी ये अप्लाई होगा जब सेम डिस्टेंस की बात होती है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सही घड़ी की दूसरा, अच्छा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, वैसे तो ये 1/2 पूरे में 3 घंटा 10 मिनट में भाग दे दीजिए, यही होता है और कुछ नहीं। क्या आ जाएगा 3 घंटा का मतलब मिनट बदल लीजिएगा, जो भी आ जाए। पहले 8 अभाज्य संख्याओं का 7 से बात करिए। देखिए आप 8 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 7 हो गई क्या? तो 13 17 ये 30 हो गया, 30 ये जोड़ते ही हमारे पास कितना हो जाएगा 41 41 41 और 10 51, और हमारे पास अच्छा नहीं ये वाला 30 था ना, 30 41 और हमारे पास ये 10 50 3 4 3 7 ही बोला गया था, अच्छा 8 बोला गया था, एक और जोड़ लेंगे। हाँ तो 8 संख्याएं जब होंगी हमारे पास तो कितनी हो जाएंगी हमारे पास, ये वाला देखिए 10 हो गया और ये 22 हो गया, 22 22 और 11 हमारे पास कितना हो जाएगा 33 और 17 हमारे पास 50 50 और ये दोनों मिल जाएंगे यानी 77। तो 77 अगर सम आ रहा है तो इनको किससे भाग देना है 7 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। हाँ इसमें तो याद रखने वाली चीज, अगर याद रहेगा तभी कर पाएंगे। बाकी ये इजी क्वेश्चन है, आप खुद से करिएगा, भाग जोड़ना पहले करना है, ये वाले खुद से किया करिए। ए और बी मिलकर 8 दिनों में काम पूरा करते हैं, जिसमें बोला ना जो बी है ए से कुशल है, क्षमता जो है 25% ज्यादा है 1/4, अगर इसकी 4 होगी इसकी 5 होगी। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, देखिए दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं तो बोलेंगे 9 काम करते हैं, और लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं 8 दिनों में करते हैं, तो 8 ये आ गया इनका टोटल वर्क। किसके बारे में पूछा गया, सिर्फ ए के बारे में, तो ए के वाले से भाग दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 दूना 8 9 दूना 18 दिन लगे। अगर बी का पूछता तो बी वाले से भाग दे देते हैं, अगर इसमें सी होता तो सी वाले से दे देते। मूल दिए रहते हैं तो कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, ये तो आपको आना चाहिए पहले से। ये होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में जी, एक्स स्क्वायर हो गया, एक बार दोनों को जोड़ लेना है 7/3 और प्लस 12/5x, एक बार इनको गुणा कर लेना है 7/3 गुणे में 12/5 बराबर में। अब ये वैल्यू निकाल लेनी है 12 सत्ते 84, इसमें 84 तो सभी में दे रहा है, ठीक है यहाँ तक तो सही है। नीचे में 15 15 है तो 15 किसमें नहीं, इस वाले तीनों में 15 दिया हुआ है। अच्छा इसमें 70 71 71 दो में 71 दिया, मतलब ये दोनों गलत है, या तो इन्हीं में से कोई आएगा। अच्छा दोनों, अच्छा ये तो पहले से गलत था और ये गलत हो गया तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सॉल्व नहीं कर सकते। नीचे में 15 हो जाएगा, ये 7 बचे 35 36 से 71 बटे में x, और ये वाली वैल्यू हमारे पास जो कट जाए उनको काट भी सकते हैं, जैसे ये कट जाएगा ना 3 से काटने की जरूरत क्या है, ऐसे ही कर लीजिए 84 बटे में 15, थोड़ा इजी होगा। ये 15 15 कॉमन है, 15 यहाँ आ जाएगा तो 71 वाला ही सही होगा। ठीक है 15 तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये 15 का गुणा इसमें होगा तो इधर आएगा तो 0। एक घनाभ ब्लॉक दिया हुआ है, एक घनाभ का जो हमारे पास लंबाई चौड़ाई जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, बोला समान घनों में काटा जाए तो कितने घन सबसे कम संभव संख्या होगी। इन सबका आपको क्या निकालना होगा,
एचसीएफ निकालना होगा। इन सबका एचसीएफ मतलब so इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 6। 6 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये नहीं कटता। तो एक समान घन वाला निकालना है तो देखिए हम 6 से भाग दे देंगे। 6 से 2 बार, 6 से 4 बार, 6 से 5 बार, 5 चौके 20 दूना 40। 40 इसमें बराबर बना सकते हैं। हाँ, झांसी भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन, अभी क्लास चलने वाली है झांसी में भी, 1 2 या 3 दिन में वहाँ भी स्टार्ट होगी, मतलब इस वीकेंड में क्लास है वहाँ पे। लेकिन आप लोगों की क्लास वहाँ से भी चलेगी, वहाँ पे भी स्टूडियो हमने बना दिया है। और ऑफलाइन जहाँ सेंटर है वहीं पे सेम है, ऊपर में स्टूडियो, नीचे में क्लास होती है ऑफलाइन, तो वहाँ से भी क्लासेस चलेंगी आप। नेक्स्ट 1225, 25 बार में जाएगा, यानी 5 आंसर आ जाएगा। 12 12 12 दूना 24, 12, हाँ 25 बार में। ये तो इजी कैलकुलेशन है, इसमें क्या ही करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा समरूप त्रिभुज के गुण नहीं है। समरूप त्रिभुज क्या होता है कि जैसे समरूप मतलब दो त्रिभुज अगर एक दूसरे के बराबर हो जाए, जैसे बराबर का मतलब ये वाली भुजा इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें ये बी है तो ये भी बी है, इसमें सी है तो ये भी सी है, तो इनको समरूप बोला जाता है। अच्छा, इनमें जो होते हैं वो कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इसमें ऊंचाइयां भी इनकी बराबर होती है, इनकी माध्यिकाएं भी बराबर होती है, इनका एरिया भी बराबर होता है, इनका परिमाप भी बराबर होता है। मतलब कॉपी पेस्ट। समरूप का मतलब इसको इसको ऊपर रख देंगे तो हर एक चीज बराबर आ जाए। अब ऑप्शन से मैच करते हैं कौन सा सही है। संगत भुजाओं का अनुपात संगत शीर्ष लंब का, तो सही बात है, जो भुजा का अनुपात वही इसके ऊंचाई का अनुपात सेम ही रहता है। संगत भुजाओं का अनुपात परिमाप बराबर ही रहते हैं तो अनुपात भी सेम होगा। संगत भुजाओं का अनुपात माध्यिकाओं का, माध्यिका हो, अंत त्रिज्या हो, परित्रिज्या हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब बराबर। बस इसमें देखिएगा, दो कोणों का अनुपात किन्हीं दो माध्यिकाओं के, कोण का और भुजा से कोई रिलेशन नहीं हो सकता। कोण कोण आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर बोलेंगे कि जो कोण होगा डिग्री में आता है, भुजाएं लंबाई में आता है, तो इनका अनुपात कहाँ से बराबर करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सब सही थे। ठीक है, समरूप त्रिभुज में यही होगा हमारे पास। तो ये 27 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 22/8/2022 वाले। बाकी कल भी आपकी क्लास होंगी सुबह वाले टाइमिंग पे, और इसके हम लोग सेट नंबर 5 भी करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए, और कुछ पूछना है तो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, बाकी एक और इन्फॉर्मेशन, जो लोग बैच में पढ़ रहे हैं, आज नवरात्रि पे और ईद दोनों को पे एक कूपन कोड बनाया गया है, दुर्गा 50 नाम से, तो 50% का ऑफ मिल जाएगा आपको, अगर किसी भी बैचेस में आप लेना चाहें या कोई और भी लेना चाहे तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। आप ट्रेंगल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ट्रेंगल तो पढ़ा दिया गया, आप पढ़िए। अभी आपने ट्रेंगल पूरा, मैंने कभी पढ़ाया नहीं, आपको उस लेवल तक पढ़ा देंगे तो फिर आप फिर बोलेंगे नहीं पढ़ सकते हम आपसे। जिनको बीओडी होगा वो जरूर पढ़ें, ठीक है। ट्रेंगल हो, कॉरिलेटरल हो, सर्कल हो, सभी मजा आएगा आपको पढ़ने में, जिनको हाई लेवल पढ़ना है, लो लेवल में नहीं जाना है। बाकी आप बताइए। दतिया, ओके, दतिया इस बार आने वाले हैं दर्शन करने हम लोग पीताम्बरा देवी का, ठीक है, जरूर आएंगे। तो इस बार झांसी आएंगे तो आएंगे। LP2 के लिए अगर आप भागेंगे ना मैथ्स के पीछे तो कुछ नहीं होने वाला। जो आपने पढ़ा है उतना ही आने वाला है, थोड़ी प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ा लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। ये मत सोचेगा कि इसमें कुछ आया था तो उसमें कुछ अलग आ जाएगा, नहीं, हो सकता है उससे भी आसान आ जाए। सिर्फ जितना आपने पढ़ा है उसी को प्रैक्टिस करिए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। बाकी ये PDF में अपलोड करवा दूंगा, सेट नंबर 4 था ना ये हम लोगों का। ओके, सभी को बिल्कुल राधे राधे, और जो लोग ईद मना रहे हैं सभी को ईद मुबारक। बाकी मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में। आप डाउट भी लेके आया करिए, जो लाइव क्लास चलती है, तो अगर कोई आपका डाउट हो, आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, सॉल्व हो पा रहा है, तो पहले से लिख के रखा करिए मोबाइल में, उसको आप यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जो लिख नहीं सकते कमेंट सेक्शन में, तो उसका फोटो लेके रखा करिए, मैं बताऊंगा उस समय क्लास में जो नंबर, उसी समय भेजना होगा, पहले से नहीं भेजिएगा। बरेली कहाँ कहाँ पढ़ाएंगे, पहले जो आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन है वही से पढ़ा लिया जाए, उतना ही सफिशियंट होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग जल्दी ही।
नेक्स्ट क्लास में।